We got a problem with education. We got a problem with education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रकला आर्ट स्टूडियो। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे ही है एंड ये प्रीवियस वीडियो का सेकेंड पार्ट रहेगा जिसमें ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का आपके पास नॉलेज आएगा। तो प्रीवियस वाली वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही थी जिसके कारण मैंने उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया और आपके लिए भी ज़्यादा एक सा हैट्रिक टाउन की चीज़ें बहुत ज़्यादा भरती जा रही दिमाग में, तो मैंने उसको 2 पार्ट में कर दिया। ओके, तो आप ये आगे का वीडियो देख सकते हैं। नाउ अब वी मूव टू द नेक्स्ट वाला हमारा जो टॉपिक होगा वो है 2 पॉइंट। ठीक है, शायद हो सकती है हमारी आज की वीडियो थोड़ी बड़ी जाए बट ना 1 पॉइंट हमें एक समझ में आ गया, लेकिन हमें 2 पॉइंट को भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम कम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस चीजों को थोड़ा क्विकली लर्न करना। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा 1 पॉइंट जो होता है वो किस पूरे ऑल ओवर फ्रेम में एक जगह जाता है, बट अब इस बॉक्स को, जैसे हमने ये जो बॉक्स लिया था, इस बॉक्स के कॉर्नर पे आ गए हम, ये कॉर्नर पे आ गए। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी जैसे ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर है। अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिए, डिसाइड कर लिया, एक ये वाला लाइन दिया और एक ये लाइन दिया। सेकंड हमने क्या करा, इसको भी ऐसा लाइन दिया। उसके बाद इस बॉक्स का कितना साइज है उस चीज को डिसाइड कर लिया। ऊपर वाला भी सेक्शन हमें दिख रहा है तो हमने वो भी करा, इस साइड से भी हमने फिर ऐसा बनाया। तो तब ये ऑब्जेक्ट कैसा बना आपका, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे बना। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एज पे आ जाओ तो वो 2 पॉइंट में बनेगा। आइदर वो आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाओ, ठीक है, जैसे आप जब मुंबई वगैरह साइड में कहीं आप आ रहे होंगे या और कोई सिटी एक्सप्लोर करे होंगे, तब आपको समझ आया होगा जब आप दूर से देखते हो कि हाँ ये मैं ना किसी के एज पे खड़ा हूँ, तो मुझे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है ना वो उसके 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे दिख रही है, उसके दोनों साइड्स मेरे को अलग अलग दिख रहे हैं। या फिर आप मूवी देख रहे हो या और भी चीजें कर रहे हो तब कि सर हाँ सर ये इस तरीके से दिख रहा है, ये स्ट्रीट ऐसे दिख रहा है। क्लियर, तो ये होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जब आप किसी ऑल ओवर चीज के एज पे खड़े हैं, क्लियर, ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान है ये एज पे खड़ा है और उसके स्ट्रीट के भी एज पे खड़ा हो सकता है, मतलब एज है, मेनली सिर्फ एज है, जहाँ पे आपको 2 साइड दिख रहे हैं और उसके आप बिल्कुल बीच में खड़े होना एज पे, बस वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना। बट अब यहाँ पे ना एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, आपको ये तो चीज समझ में आ गया ना कि हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही 1 पॉइंट और 2 पॉइंट बनेगा। बट ट्रिक ये है, हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ना 2 तरीकों से देखा जाता है। एक देखा जाता है आउटवर्ड और एक देखा जाता है इनवर्ड में। कैसे कि आप जैसे बाहर हो, स्ट्रीट पे हो, मतलब ये आप बॉक्स ले लो, इस बॉक्स का बाहर है, मैं दोबारा एक बार रिफ्रेस कर, एक लाइन लिया, ये बना x, ये बना y। अब एक इसी x और y को ही हम क्या करते हैं ना, डबल करते हैं। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब आपने एक बॉक्स देखा, अब उस बॉक्स का राइट वाला साइड y पे जाएगा और लेफ्ट वाला साइड x पे जाएगा, यानी आप ये समझ लो ये x वाला साइड है और ये y वाला साइड है। ठीक है, तो ये क्या दिखा आपको, आउटवर्ड, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर से देख। क्लियर, अब यही सेम लाइन हमने बनाई यहाँ पर, बट ये जो y वाला साइड था वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हमारे x पे। कैसे बताता, जैसे कि क्या करा आपने, यहाँ से लाइन तो दिया, ठीक है, इधर से भी ये लाइन दिया, ठीक है, बट आपने क्या करा, ये ओवरऑल दो, ये जो यहाँ पे जो लाइंस ये वाली थी, ये अब लाइन आपकी हो गई बड़ी। ओके, तो अब ये जो y वाला साइड था, ये y वाला x पे जा रहा है। अब हमारी लाइंस मेनली कौन सी हो गई, ये वाला जो लाइन था वो बड़ा हो गया, जिसके कारण अब आपको क्या दिख रहा है, ये वाला साइड दिख रहा है आपको y वाला x पे जाते हुए। ओके, सेम एज यहीं पर मैं और एक और बड़ा ले लूं लाइन, और ये x वाला साइड मेरा जा रहा है y पे, ये वाला x वाला साइड जा रहा है y पे। तो अब आप मेरे को बताओ, ये आप बॉक्स के अंदर देख रहे हो या बॉक्स के बाहर देख रहे हो? ऑब्वियसली अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो समहाउ आपको ये चीज समझ में आया कि ना हमारा जब बाहर का लाइन देखते हैं तो हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना वो एक जगह जाके मीट कर रहे हैं, बट वहीं पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अंदर से देख रहे हैं तो क्या होता है, ये वाले जो सेंटर लाइन है वो हो जाती है छोटी और बाकी की लाइंस हो जाती है आपकी बड़ी। ये जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, ओके, या आप रूम डेकोरेशन पे हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो हम क्या करते हैं उस जगह पे, ये देखो आप, तब आपको ये इनवर्ड पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है इनवर्ड में किस तरीके से दिख रहा। ओके, आपको क्लियर हुआ, ये जैसे ऑडिटोरियम हो गया या फिर हमारे ये पार्टीशन ही हमने दे दिया एक तरीके से। यहाँ पे हमने क्या करा, ये पार्टीशन ही दे दिया। अब ये पार्टीशन दे दिया और ये रूम का पूरा एक साइड, यानी ये हमारा रूम नंबर 1 हो सकता है और ये रूम नंबर
टू हो सकते हैं। यहाँ पे आप कर्टन्स दे दो, ये हमारा पूरा एंट्रेंस बन सकता है। ओके, यहाँ पे आपका फ्रिज आ सकता है, फ्रिज भी किसी से डिसाइड होगा, वो इसी तरीके से डिसाइड होगा क्योंकि हम ऑल ओवर फ्रेम को ही समझ रहे हैं कि हमारा फ्रेम कैसे होना चाहिए। अब जो ये वाला फ्रिज होगा, अब फ्रिज क्या होगा कि यह वापस थोड़ी ना इस वाले पॉइंट पे ही आएगा आपके वाई वाले पे, क्योंकि ये वाली चीज तो कहाँ जाके मीट कर रही है, इस जगह पे मीट कर रही है। तो फ्रिज क्या अपना खुद का एक एंगल अलग बनाएगा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही बनाएगा, जैसे ये उसने बनाया और ये चीज फ्रिज ऐसे दिख गई। क्लियर हुआ ऐसा? ठीक है, तो समझना है मतलब कि आपका किस तरीके से आप रूम बना रहे हो, किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहे हो। तो ये आउटवर्ड आपको कैसे दिखाना है, आउटवर्ड कब जरूरी होता है, जब आप बाहर के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को दिखा रहे हो। ओके, कोई बाहर की चीज को दिखा रहे हो तब ये आउटवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये इनवर्ड कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप इनर इंटीरियर वाले साइड पे जब आप आ जाते हैं। क्लियर? सो यही ऑल ओवर हमारा पॉइंट था 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का। शायद मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समझा पाया हूँगा और इस चीज़ में स्टक नहीं होना है। मेनली क्या है ना कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर आपको लर्निंग समझ में आएगी। मैं 2-4 स्केचेस और दिखा देता हूँ लास्ट में कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के स्केचेस दिखते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट और 2 पॉइंट भी सेम, जितने भी पर्सपेक्टिव पॉइंट्स हैं वो ऑल ओवर फ्रेम समझना, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, कोई सिंगल एक ऑब्जेक्ट को मत लेना। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं 2 साइड, ये क्या हुआ, आउटवर्ड हुआ या इनवर्ड हुआ, पहला ये। ओके, ये सारे आउटवर्ड जा रहे हैं क्योंकि बार बार का हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ, ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आउटवर्ड जा रहा है, ये आउटवर्ड है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा देखो क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स के 3 साइड्स हैं। कैसे 3D मतलब कि लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ। तो जो लेंथ ब्रेथ हो गया वो हमारा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हमने समझ लिया। अब जो हमारा 3 पॉइंट होगा वो उसका होगा हाइट पे, कि अब वो जो हाइट है उसको कैसे हम समझ जाता है। तो यहाँ पे हम जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बड़ाई व्यू और एंटाई व्यू, क्योंकि हमसे ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए या बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। हमारी हाइट देखते हैं कि हमारी हाइट बहुत नीचे है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या हमारा हाइट बहुत ऊपर है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तब वहाँ पे आप समझ पाते हो कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाली स्टडी में, बट ओवरऑल आपको ये चीज समझ में होगी। जैसे ये वाला एक स्केच है, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसमें इनवर्ड भी है आउटवर्ड भी है। इनवर्ड आउटवर्ड कैसे है कि जो ऑब्जेक्ट बना जहाँ पे ये बाहर बाहर की चीजें दिख, तो वो क्या बना आपका आउटवर्ड। जहाँ पे जैसे ही ये इनवर्ड आया, सॉरी ये इनवर्ड आया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अंदर की लाइंस चले गई। ठीक है, अगर इधर भी ऐसे दे देते तो छोटा हो गया, नहीं यार ऐसा नहीं, इनवर्ड आएगा यहाँ पर आएगा शायद, हाँ ये इधर जा रहा ना, मतलब अंदर वाले पार्ट में इनवर्ड आना चाहिए वैसे, और बाहर वाले पार्ट में आपका आउटवर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो ये आउटवर्ड आपके ऐसे जा रहे हैं और इनवर्ड आपका, इनवर्ड ये अंदर रूम का अंदर अगर दिखेगा तो वहां पे इनवर्ड बन जाएगा। जैसे इसके नीचे भी इनवर्ड बन सकता है, बट ठीक है, नहीं शो हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, लेकिन चीज समझ आ गया। चलो गाइस, यार मैं और कुछ भी दिखाऊं क्या? नहीं यार, आज के लिए इतना ही था वैसे, और ज्यादा कुछ है नहीं। आउटवर्ड इनवर्ड पे ही था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट था। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, ये वाले स्ट्रक्चर्स को मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि यहाँ ना ये वाले स्ट्रक्चर्स पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, क्या सर ये 1 पॉइंट बनेगा 2 पॉइंट बनेगा, ये तो समझ ही नहीं आ रहा सर। ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली ये नो पॉइंट पर्सपेक्टिव है। यानी नो पॉइंट कैसा कि इसमें आपकी स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये देखो सेम सारी सीधी सीधी लाइन से, वो कहीं कहीं जाके अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स बना दे रहा है। ओके, ये अलग अलग स्ट्रक्चर दे रहा है, तो वहां पे वो नहीं हुआ कि 1 पॉइंट बन गया 2 पॉइंट बन गया ना, ये नो पॉइंट बना। जहां पे आपको कोई भी चीज, जैसे ये स्टेशन है, स्टेशन पे ट्रेन आई, ओके, और पीछे वाला प्लेटफॉर्म भी दिख रहा मुझे, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे मैं डिसाइड करूंगा या नो पॉइंट पे डिसाइड करूंगा। ये नो पॉइंट हुआ ना, क्योंकि मेरे को किसी भी साइड किसी भी ऑब्जेक्ट का दिख ही नहीं ना, सब स्टिल है, लेंथ और ब्रेथ ही है बस। क्लियर? तो वो नो पॉइंट पर्सपेक्टिव में ही आता है। चलो, ऑलराइट, क्लास ओवर, बाय बाय।